स्टूडेंट्स, आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है एज यू लाइक इट। ठीक है, एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही ग्रेटेस्ट पोइट भी हैं, नोवेलिस्ट भी हैं, ड्रामाटिस्ट भी हैं। और यहाँ तक कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हिंदी में पूरी लिटरेचर काल संस्कृत में, हिंदी में एक पर्टिकुलर पर्सन के पीछे पूरी लिटरेचर घूमती रहती है, उसी तरह इंग्लिश लिटरेचर पूरी का पूरी विलियम शेक्सपियर के ऊपर ही घूमती रहती है। हमारे कोई भी क्लास में, चाहे इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों क्लासों में उसकी पोएम भी इंक्लूडेड होती है और उनके प्ले भी इंक्लूडेड होते हैं। तो आपकी क्लास फर्स्ट ईयर में उनकी बहुत ही फेमस प्ले है, एक तरह से कॉमेडी है ये, एज यू लाइक इट को इसमें ऐड किया गया है, बहुत ही अच्छी है ये। अब सबसे पहले एज यू लाइक इट को लिखा किसने, कब लिखा, क्यों लिखा, कहाँ से इसका मेटेरियल गेन किया, कौन से कैरेक्टर होते हैं, कौन सी इसकी फेमस लाइन है, कौन से इसके इम्पोर्टेंट ओपनिंग लाइन है, कौन से इसकी एप्लॉग हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो एज यू लाइक इट, ठीक है, एज यू लाइक इट, जैसा तुम चाहो, ये जैसा तुम पसंद करते हो, इसका हिंदी अर्थ हुआ। तो एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी है। ये 1599 में लिखी गई एंड आफ्टर दैट इसको 1623 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया। ठीक है, जो विलियम शेक्सपियर है, जब आपको उसकी वीडियोस बताया जाएगा तब उसको डिटेल में उसके बारे में बताएगी कौन से पीरियड में उन्होंने ज़्यादा कॉमेडी लिखी, कौन से में ट्रेजेडी लिखी, कौन से में ट्रेजेडी कॉमेडी लिखी। तो इस तरह से जो उनका एंटायर जो लिटरेरी कैरियर है विलियम शेक्सपियर का, तो वो पूरा हमारी जो लिटरेचर है उसको पूरी को कवर अप करता है, उसकी कोई ना कोई पार्ट को, या कितनी सारी बुकें, मूवीज़ इनके प्लेस के ऊपर बनी हैं और बहुत ही अच्छा ये इन्होंने लिखा है। और हम कम से कम 37 प्लेज लिखे हैं इन्होंने और 154 सोनेट्स लिखे हैं और 2 लॉन्ग पोइट लिखे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो विलियम शेक्सपियर है उनके जो प्ले हैं, उनकी जो लाइन है बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं। अब देखो, अब इसमें कब लिखी, पेस्टल कॉमेडी वे होते हैं, पेस्टल का मतलब होता है गडरिया वाली फॉर्म में, जैसे मतलब कि ग्रामीण फॉर्म में होना, जिससे ज़्यादातर जितने भी हमारे अगर पेस्टल पोएम को देखी जाए या पेस्टल कॉमेडी को देखी जाए तो उनमें क्या होता है, जैसे ये इसमें एक कैरेक्टर आएंगे, 2 सीलिया और रोजेलिंड, जब वो जंगल में रहती है तो भेड़ों को पालने और उनका बेचने का काम करती हैं। तो यहाँ से ही क्या आपकी कॉमेडी जेनरेट हुई है, पेस्टल कॉमेडी जेनरेट हुई है। ठीक है, ये आ गया आपके यहाँ तक, पेस्टल कॉमेडी हो गई, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, 1599 में लिखा था और उसको पहली बार पब्लिश किया 1623 में। ये तो इसका था मैन। अब बात आता है कि विलियम शेक्सपियर ने इसका सोर्स कहाँ से लिया था, मतलब उनको कहाँ से इस तरह के लिखने का इंस्पिरेशन मिला, उनको कहाँ से इन्होंने लिया। तो ये देख फेमस लॉज हैं जिनकी फेमस क्रिएशन है रोजलिंड यूफिगस गोल्डन लेगेसी, जो 1586 और 1587 में इन्होंने लिखी थी और पहली बार उसको 1590 में पब्लिश किया। ये फ्रेंच मतलब पोइट रहे थे, उन्होंने लिखी है। और उनकी इस जो ये बुक है रोजेलिंड, इसकी फेमस टेल है द टेल ऑफ गैमेलिन, वहाँ से ये इंस्पायर हुए थे ये हमारे जो विलियम शेक्सपियर, और वहाँ से इंस्पायर होके इन्होंने पूरी की पूरी इस कॉमेडी को लिखा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, अब हमें ये पता चल गया इसकी सोर्स कहाँ से है, कब इसको लिखा, कब ये पब्लिश हुआ। तो अब बात आती है कि इसकी थीम क्या है। इसकी सबसे लव थीम इसकी मेन थीम है, इसमें लव के ही ऊपर आपकी पूरी थीम है। मैं आपको बताऊंगी, एक तरह से ये रोमांटिक कॉमेडी है और इसमें लव जो बताया वो फर्स्ट साइट वाला बताया, मतलब एक बार देखते ही प्यार हो जाने वाले लव की यहाँ पर इसमें बात की है। तो किस तरह से होता है, क्यों होता है, इन सभी चीज़ों के डिस्कस हम जब इसकी समरी को स्टडी करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसकी जो फेमस लाइन है वो सबसे फेमस ये वाली जो लाइन है, एंड ऑल द मैन एंड वीमेन merely players, they have their exit and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages। तो ऐसे डिफरेंट एज में मैन की जो एज है, कभी सोल्जर, कभी चाइल्ड,
तरह हस्बैंड, इस तरह के फॉर्म में उन्होंने बताया है। तो ये जो लाइन थी, इस पर एक पोएम भी उन्होंने, कई पोएम भी अलग से डिफाइन की गई। कई प्ले की बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी लाइन होती है, उन लाइनों के आधार पर ही पोएमों को भी बना दिया गया है। तो ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा फेमस है और ये तरह से आता है, ऑल द मैन एंड वुमेन बेयरली प्लेयर्स। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव एग्जाम में आती है। तो इसलिए ये याद रखो कि ये लाइन जैकस ने बोली, एक्ट 2 में बोली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें सिर्फ ये बोला कि कौन से प्ले में लाइन है और किसने इसको बोला है, ठीक है। अब इनकी दूसरी लाइन है, डू यू नॉट नो आई एम ए वुमेन व्हेन आई थिंक आई मस्ट एस्केप। ये रोजलिंड ने बोली, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। कि अब इसमें ये पहली जो लाइन है इनका ही मतलब ये है कि हम इस जो संसार में आए कठपुतली की तरह हैं। हमारा काम सिर्फ होता है कि हमें जो गॉड ने हमें जो रोल्स दिए हैं हम उनको प्ले करें, और प्ले करने के बाद में हमारा काम ख़त्म हो जाता है और हमारी फिर डेथ हो जाती है। हम जन्म लेते हैं और हमारी डेथ होती है। ये एक प्रोसेस चलती रहती है और इस प्रोसेस में जो काम हमें गॉड ने दिया है हम उस काम को करते रहते हैं। तो ये आपका इस जो पहली फेमस लाइन है उनका मीनिंग था। आफ्टर दैट सेकेंड का, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते कि मैं एक औरत हूँ, मैं जो सोचती हैं मुझे उस चीज़ को बोलना चाहिए। ये बात रोजलिंड कहती है। ये जो हमारी जो फेमिनिस्ट वो हुआ था मूवमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा इस लाइन को यूज़ किया और बहुत ज़्यादा मतलब कई मतलब जनरल पोइट्स भी इसको, फीमेल पोइट्स हुए हैं, एक मतलब फेमस लाइन ये बन चुकी है जो ये बोलते कि अगर हमने लेडीज़ ने अगर सोचा है तो उनको स्पीक करना चाहिए, चाहे उनके राइट के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए, उनको स्पीक करना चाहिए। बिना स्पीक के वो अपनी बात को नहीं रख सकते। कि 2 लाइन हो गई। इसके बाद में अब आगे चलते हैं। ये हमारी थर्ड लाइन है, द फूल डज थिंक ही इज़ वाइज। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो सोचता है कि वह बुद्धिमान होता है, बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी फूल। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो हमेशा अपने आप को मूर्ख समझता है। क्यों समझता है? कि उसको एहसास है कि अभी उसको बहुत पढ़ना है, बहुत ज्ञान लेना है। तो जो टच स्टोन है, जो विलियम शेक्सपियर के फूलों में से सबसे फेमस फूल है टच स्टोन, तो वो कौन से में से हैं? एज यू लाइक इट में से कैरेक्टर है। ये इसको कैरेक्टर के बारे में तो वैसे और बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये लाइन उन्होंने बोली और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। आई प्रे यू डोंट फॉल इन लव विद मी फॉर आई एम फॉल्सर देन वॉज मेड इन वाइन। तो ये रोज़ेलिन बोल रही है कि मेरे साथ प्यार में पड़ो, मैं तो उससे भी ज़्यादा झूठी हूँ जितनी शपथ तुम शराब पीने के बाद में लेते हो। लव इज़ मेयरली ए मैडनेस, ये भी फेमस लाइन है कि केवल पागलपन होता है। ब्यूटी प्रोवोक्स थीव्स, जो सुंदरता है वो थीपों को उकसाती है। सूनर देन गोल्ड, गोल्ड से भी ज़्यादा, ठीक है। तो रोज़ेलिन ने ही बोली है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये इसी की लाइन है जिस पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ फेमस जो हमारे पोइट भी हैं, ड्रामाटिस्ट भी हैं, उन्होंने क्या किया, इस पे एक अपना नोवेल लिखा है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। एज यू लाइक इट से ये लाइन उन्होंने लिखी है। अब बात कर, ये इसकी फेमस लाइन होगी। इसके अलावा इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं इनकी हम बात करते हैं। ये इसके फेमस कैरेक्टर है। ड्यूक लिविंग इन बेनिसमेंट, एक ड्यूक है जो अपने गायब हो गया है। फेडरिक है, ठीक है। फेडरिक इसमें क्या होता है, सीलिया के फादर होते हैं फेडरिक, इसमें आपको बता दिएगा सीलिया के फादर होते हैं, ये लिखा हुआ। फेडरिक की डॉटर होती है सीलिया। रोजलिंड वेनिस जो ड्यूक है, जिस ड्यूक को फेडरिक ने भगा दिया है और उसको भगा करके जो शासन ग्रहण कर लिया है उसके बारे में बात हो रही है। ये सर्वेंट हैं ओलिवर के, क्योंकि हमारा जो यहाँ सर्वेंटों की बात इसलिए कि स्टार्टिंग में जब ओपनिंग लाइंस होती हैं प्ले की, कॉमेडी की, तो एडम और ओरलैंडो ये 2 बेटे हैं। देखो, एमीज और जैकस ये लॉर्ड्स हैं जो वेनिस ड्यूक के साथ में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा चार्ल्स रेसलर है, ओलिवर, जैकस और ओरलैंडो ये इसके बेटे हैं। सर रोलैंड डिवीजन है, इसके 3 बेटे हैं। ओलिवर सबसे बड़ा, जैकस एंड ओरलैंडो सबसे छोटा। तो मेन कैरेक्टर है इसमें ओलिवर, ओरलैंडो, ठीक है, फेडरिक, इसके अलावा सीलिया और रोजेलिंडो, ठीक है।
इसमें कोरिन है, सिल्विस है, तो इस तरह का। और टच स्टोन क्लाउन है, क्लाउन का मतलब विदूषक है, ये फेमस टच स्टोन है। तो इस तरह आपके एक एक कैरेक्टर के बारे में आगे जाके बात की जाएगी और तब जाके ही आपको समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये इसका ओपनिंग जो है एज यू लाइक इट का एक्ट फर्स्ट है। ये 5 जितने भी शेक्सपियर की कॉमेडीज प्लेज हैं जितने भी वो 5 एक्ट में डिवाइड है ज़्यादातर है। और सीन फर्स्ट सीन तो इनमें कई तरह के होते हैं। सीन एक जैसे पर्टिकुलर जगह का दृश्य होने को सीन बोला है, तो सीन तो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर ओरलैंडो और एडम के बीच में बात चल रही पहले सीन में, और एक दूसरे से बात करेगी किस तरह से उसको एजुकेशन नहीं मिली, किस तरह से उसका जो भाई है उसको रखता है, ये सभी चीज़ों के बारे में बात की जाती है, ठीक है, फर्स्ट एक्ट में। और लास्ट का जो एक्ट है उसमें ये होता है और एपिलॉग बोलती है रोज़लिंड। रोज़लिंड को लास्ट में सब कुछ लेडीज़ों के लिए किस तरह से लव के लिए इस तरह जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करती है, और लास्ट में एपिलॉगी लिखती बताती है और एपिलॉगी सब लोगों के सामने बोलती है और एक जो लव है उसको न्यू डेफिनेशन देती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की कि किस तरह से जो ट्रू लव होता है उसको जो रोज़लैंड एक्चुअली होता है क्या है, जब जब सर जो ड्यूक सीनियर है उसकी बेटी होती है तो इन फ्यूचर वो फ्यूचर महारानी भी होगी, तो इस चक्कर में रोज़लैंड यहाँ पर एपिलॉग बोलते हैं। लेकिन रोज़लैंड यहाँ पर अपने प्यार पर जो उसको जो जीत होती है, जो वो सेटिस्फाइड होती है अपने प्यार को गेन करता, उसके बारे में वो बात कर देती है। यहाँ पर एपिलॉग भी इसने बोली है रोज़लैंड ने। तो इस तरह से ये आपका सीन ये जो एक्ट 5 के बाद में ही आपका प्ले ख़त्म हो जाता है। तो हम इसी प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।